takadum takadum dum takadum dum dum takadum dum dum takadum dum dum। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी फीवर। और चुनावी फीवर में आज हम देखेंगे कि राजनीतिक गलियारों में आखिर कितनी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि अब उपचुनाव करीब आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार नई खबरें उपचुनाव को लेकर सामने आती रहती हैं। और दल बदल की अगर हम बात करें तो ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है भैया, क्योंकि दल बदल का अब क्योंकि लग रहा था सबको कि अब सब कुछ थम सा गया है, अब जब बस सिर्फ उपचुनाव होने हैं और फिर जो मध्य प्रदेश का भविष्य है वो तय हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अब एक और तूफान यहाँ पर आ गया है और जिसका पूरा असर हुआ है कांग्रेस पर। हमारे साथी अदिति इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। अदिति, दल बदल का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। आज कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक हैं दमोह से राहुल सिंह लोधी और इसके साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव आते आते जो तूफानों का दौर था वो थम चुका था, लेकिन अब एक और तूफान आ गई है, आंधी से कही जा सकती है मध्य प्रदेश में, और दल बदल फिर से जारी है। ये भी अब खबर आ गई है, क्योंकि अब राहुल लोधी ने जहां इस्तीफा दिया है तो वहीं अब एक और सीट कम हो गई है, खाली हो गई है। लेकिन उपचुनाव जो है वो केवल 28 सीटों पर ही होंगे, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका है और अब उपचुनाव करीब है। ऐसे में इतनी सारी तैयारियां नहीं की जा सकती हैं कि फिर से इस सीट के लिए तैयारियां की जाएं और फिर संख्या बढ़ाई जा सके। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जब बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं, इस हिसाब से अब लेकिन जो उपचुनाव है वो केवल 28 सीटों पर होने हैं, यानी कि 229 विधानसभा अब टोटल मानी जा रही हैं, क्योंकि अब एक और खाली हो गई है। तो बहुमत अब सिर्फ जो चाहिए है वो 115 चाहिए है, 115 सीटें चाहिए हैं। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को केवल 8 सीटों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 की 28 सीटें जीतने की बहुत जरूरत है और तभी मध्य प्रदेश के जो भविष्य में सत्ता में स्थापित हो पाएगी कांग्रेस। नम्रता, जिस प्रकार से अब ये दल बदल का सिलसिला जारी है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था जब वो जो 22 विधायक आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उसके बाद भी लगातार जारी था कि कुछ जो भाजपा के विधायक थे वो नेता में शामिल, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे और कुछ कांग्रेस के थे जो भाजपा में शामिल हो रहे थे। लेकिन इस वक्त अचानक से अभी लग रहा था ये दौर थम चुका है विधायकों के दल बदलने का, लेकिन अचानक से राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर जब भाजपा ज्वाइन कर ली तो अब कमलनाथ और शिवराज के बीच ऐसा लग रहा है कि अब ठन चुकी है, क्योंकि कमलनाथ और कांग्रेस की तरफ से जहां ये कहा जा रहा है कि तमाम सारे विधायक इस्तीफा दे रहे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात आ रही है सामने कि बीजेपी ये कह रही है कि लगता है कि कांग्रेस में हर कोई बिकाऊ है, कोई भी टिकाऊ नहीं है, इसीलिए जितने भी जो तमाम विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आ रहे हैं। वैसे एक चीज और बता दूं नम्रता, ये खबर, ये जो बात है ये एक अलग है, लेकिन इसके साथ ही जो ऑलरेडी है, जो अभी भी विधायक या प्रत्याशी बने हुए हैं, वो भी बगावत करने में, बगावत के जो तेवर नजर आ रहे हैं, बगावत बोले या फिर चीज़ों को लेकर क्वेश्चन करना। क्योंकि हाल ही में अगर मैं बात करूँ जो उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा उपचुनाव, तो अशोकनगर विधानसभा क्रमांक 32 से जो प्रत्याशी हैं आशा दोहरे, वो इस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारी से एक अजीब सी मांग करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ये बोला, एक पत्र लिखा जिला निर्वाचन अधिकारी को और उस पर उन्होंने ये लिखा कि मुझे आमरण अनशन पर बैठने की अनुमति प्रदान की जाए, जो कहीं ना कहीं काफी अजीब लग रहा है। लेकिन अगर हम पत्र के अंदर जाए, पत्र में क्या लिखा हुआ है उन बातों पर ध्यान दें, तो पत्र में उन्होंने ये लिखा है कि कुछ पर्टिकुलर मांगे हैं या कुछ पर्टिकुलर शिकायतें हैं जिन पर प्रभावी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव जो हमेशा से मुद्दा बना रहता है, बहुत बार कांग्रेस वो ये आरोप लगाती है भाजपा पे कि ईवीएम इन लोगों ने कर लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं घपला कर दिया होगा बीजेपी ने, तभी आज वो सत्ता पर है, या फिर बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है आरोप, क्योंकि जिस दिन मतदान होता है और जिस दिन ईवीएम सारी शिफ्ट होती है उस दिन काफी गहमा गहमी मची रहती है राजनीति में और बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो इस बात को लेकर भी आशा दोहरे ने इस चीज का आरोप लगाया है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उस चीज की उन्होंने मांग की है। और जब ये पूरी तमाम बात सामने आई तो अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के एक नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि जो
सत्ताधारी बीजेपी वो भी हमेशा अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतती हुई आई है कि बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने बीजेपी पर। दल बदल का सिलसिला भी जारी है, जो ऑलरेडी है लोग वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। एक जो बोलते हैं ना शांति वाली राजनीति इस बार देखने को नहीं मिल रही है, काफी ज्यादा हिंसा वाली राजनीति नजर आ रही, क्योंकि शायद एक और खबर मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि बिहार में चुनाव के दौरान कुछ खूनी संघर्ष भी हुए हैं। तो ये जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजनीति कहाँ जा रही है। अहिंसावादी राजनीति कहा जाता था, अब ये धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो वाकई में जो राजनीति का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता नजर आ रहा है, क्योंकि नेताओं के जिस तरह से लगातार बयान सामने आते हैं उससे बहुत नेताओं को तो होती है या नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत, जनता को बहुत शर्मिंदगी महसूस आजकल हो रही है, क्योंकि जिस तरह के बयान राजनेताओं के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत आश्चर्यजनक भी हैं और चिंता करने वाले भी हैं कि वाकई में ऐसे बयान देने वाले नेता ही हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इस बात की चिंता करना बेहद जरूरी हो गया है और राजनीति का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है उसे एक सभ्य समाज के लिए कतई एक अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता है। और इसीलिए अब क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जब भी खबरें पढ़ रहे हैं उसमें एक खबर, दो खबर, तीन खबर हमेशा रोज होती ही है कि आज इस नेता ने इस तरह के अपशब्द कहे हैं, आज उस नेता ने इस तरह के अपशब्द कहे हैं। तो जो अपशब्दों का ये सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। राजनीति का स्तर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में तो दिन प्रतिदिन गिरता नजर आ ही रहा है। कभी कमलनाथ कोई उल्टा सीधा बयान दे देते हैं तो उनके पलटवार में मंत्री इमरती देवी फिर कुछ बयान दे देती हैं और इस तरह के जो बयानों का सिलसिला है, कभी गिरिराज दंडोतिया कुछ अपशब्द कह देते हैं। ये अपशब्दों की जो बौछार इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है वो काफी चिंता करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता की जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम जरूरतें हैं वो कहीं भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। संकल्प पत्र में तो जो है वो नेता अपनी अपनी ओर से सभी वादे कर चुके हैं, अपने अपने वचन पत्र में सभी वादे कर चुके हैं, लेकिन उन वचनों को आखिर पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब इन बयानों को सुनने के बाद कि नेता तो अपने दिए वचनों को तो भूल ही गए हैं, उन्हें सिर्फ याद है तो उसने मुझे पर ऐसा वार किया था तो अब मुझे इस तरह से पलटवार करना है। इसी तरह की बातें अब सिर्फ नेताओं को याद रहती नजर आती हैं। नम्रता, जिस प्रकार से जो वार प्रहार वाली बात हुई और काफी सारी हुए कि खरीद फरोख्त की बात हो रही है कि विधायक बिक रहे हैं, विधायक जा रहे हैं इधर से उधर, तो अगर मैं हाल ही में बात करूं बिसाहू लाल साहू की, काफी अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में बने रहते हैं। इस बार भी वो फिर से चर्चाओं में है, लेकिन इस बार उसका पॉइंट कुछ अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये हो रहा है, शो का टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है, तो ये काफी कॉमेडी बोल सकते हैं, कॉमिक टॉपिक है। क्योंकि याद होगा आपको कुछ समय पहले जो सर्कुलर हुआ था, एक नोट थे 10-10 के नोट, या नोटों पे लिखा रहता था सोनम बेवफा है, ये काफी फेमस हुआ था, सर्कुलेट हुआ था। लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ बिसाहू लाल साहू के इसमें होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ नोट ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है बिसाहू बेवफा है। तो बिसाहू लाल साहू ने इसको लेकर बोला कि नहीं, ये कांग्रेस का काम है, पूरा कांग्रेस का कृत्य है, ये इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार ये आया कि हो सकता है ये जनता की अभिव्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने बेवफाई की हो जनता के साथ और वो जनता की अभिव्यक्ति नोट में लिखी हुई सामने आ रही है, क्योंकि जनता आपको सीधे तरीके से कुछ बोल नहीं सकती है ना। आप एक नेता हो, आप एक पद पर हो, तो जनता तो ठीक है अपनी जगह पर रहकर बोल देती है, लेकिन हो सकता है उनकी अभिव्यक्ति नोट से भी बाहर आ रही है और हर जगह लिखा हुआ है कि मतलब बिसाहू बेवफा है। हालांकि अब ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कितना सच है कितना झूठ है अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, बस ये सोशल मीडिया की एक खबर है कि कुछ इस प्रकार की चीजें ट्रेंड कर रही है और जो कि काफी कॉमिक है। क्योंकि पहले जब ये सोनम बेवफा ट्रेंड हुआ था उस वक्त ये लग रहा था कि पता नहीं कौन है ये लड़की, क्या है क्या नहीं है। अब तो बिसाहू लाल साहू को तो सभी जानते हैं, आखिर ऐसी क्या बेवफाई करी है बिसाहू लाल साहू ने कि नोट पर लिखा हुआ आ रहा है कि वो बेवफा है। जी बिल्कुल, आखिर जनता को क्यों लग रहा है कि बिसाहू बेवफा है, या फिर ये जनता का काम नहीं, ये किसी और का, जैसा कि बिसाहू लाल सिंह ने अपनी विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है कि ये कांग्रेस की साजिश है। अब असली बात क्या है इसके पीछे की वो देखना लाजमी होगा, बाद में हकीकत क्या निकलती है ये देखने का सभी को अब इंतजार है। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, तो जब एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा सचिवालय की ओर से ये जारी भी कर दिया गया है।
कि अब एक सीट जो है क्रमांक 55 की वो रिक्त हो गई है, दमोह सीट, और अब इसीलिए अब जो उपचुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेसी नेता जो है वो बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जो है वो वाकई में क्या जो असली भाजपा है वो लगता है कि पार्टी से गायब होते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी अब ये चाह रही है कि पार्टी में असली भाजपा ही नहीं बल्कि बिकाऊ कांग्रेसी शामिल रहें। इस तरह की बयानबाजी अब कांग्रेस की ओर से होने लगी है। वहीं दिग्विजय सिंह की बात करें, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की बात करें, कमलनाथ की बात करें, तो लगातार एक के बाद एक कई राजनेता अब हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो मध्य प्रदेश में जो बिकने का सिलसिला वो अब तक जारी है, लेकिन यहाँ बिकने की बात आ रही है अदिति, तो मुझे एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के पैरों में गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और इन्हें अपने साथ चलने के लिए वो विनती कर रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस वीडियो को जारी किया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि देखिए, मंत्री बिकाऊ हो सकते हैं, विधायक बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं। और इस तरह की बातें, कई सारी बातें इसको लेकर कही जा रही हैं। कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमलावर अब बीजेपी पर नजर भी आ रही है। और ये वीडियो जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर का, ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो अब बना हुआ है हर किसी के लिए और काफी चर्चा में है। लेकिन अगर बात करें राहुल सिंह लोधी की, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और खास बात यह है कि वोटिंग के जब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है ये अभी किसी को पता नहीं चली है। अब ये सारी चर्चा होना अभी बाकी है, लेकिन अब कांग्रेस लगातार हमलावर होती जा रही है। उसका कहना है कि क्या आप पूरी पार्टी को सिर्फ बिकाऊ कांग्रेसियों से ही भरेंगे, लेकिन उस पर बीजेपी का कहना है, खासतौर से सीएम शिवराज की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को अभी आत्ममंथन की जरूरत है। हो सकता है वहां पर कार्यकर्ता खुश ना हो सकता है उस पार्टी में विधायक खुश ना हो, आप आत्ममंथन कीजिए, आपको आत्ममंथन की जरूरत है। इस तरह से अब जो है वो सियासत का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है, बयानों का सिलसिला जारी हो गया है। लेकिन अब उपचुनाव में सिर्फ 8 दिनों का वक्त है और ये 8 दिन क्या उथल पुथल लेकर आते हैं, क्या तूफान लेकर आते हैं, क्या बयानों की बौछार लेकर आते हैं। लेकिन अब इस दल बदल से लग रहा है कि उपचुनाव के पहले पहले अभी और भी कई तूफान आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दल बदल किया गया है, एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, उससे लग रहा है कि उपचुनाव के ये 8 दिन कैसे निकलेंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करें, बीजेपी की अगर हम बात करें, तो दोनों ही पार्टियों के लिए अब ये 8 दिन बेहद आत्ममंथन करने वाले दिन हैं और दोनों ही पार्टियों को आत्ममंथन करने की अब जरूरत भी है। सियासी गलियारों में और क्या क्या उथल पुथल मचती है और क्या क्या बयानों की बौछार होती है, ये सारी ताजा बातें हम आप तक लगातार चुनावी फीवर के जरिए पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।